Hello everyone, this is your friend and host Vivek Saini and you're watching me again on Vivu's Auto Vlogs। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की हिस्ट्री के बारे में। कुछ अननोन फैक्ट्स जानेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ही ऐसी ही चीजें लाती रहता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऑटोमोबाइल की न्यूज, कुछ अपडेट्स, कुछ DIYs या फिर कुछ कंपैरिजन जिनका आप हमेशा से ही इंतजार करते हैं। 1970s का दौर था वो, और इंदिरा गांधी मैडम यूज टू बी आवर प्राइम मिनिस्टर, और उनके दिमाग में एक फितूर जगह कि व्हाई नॉट मेक एन इंडिजीनियस कार कंपनी। और उनके 1970s के दौरान ही ये स्टार्ट हुआ था। कुछ वहां पे एंट्रोपी लेवल थोड़ा सा हाई हुआ था उस दौरान। और एनीवे 1970s से स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता था, फॉर्मर उसका नेम था। अभी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। और लास्ट ईयर की अगर सेल्स फिगर्स की बात करें तो 17,79,000 यूनिट्स ऑलरेडी मारुति सुजुकी ने लास्ट ईयर सेल करी हैं। और ये 13% की ग्रोथ के साथ में थी, क्योंकि इससे पहले 15,50,000 यूनिट्स उन्होंने सेल करी थी 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में। ऐसे ही कुछ और एक फैक्ट बताता हूं आप, जैसे कि एक वर्कर को 2525 स्टेप्स लगते हैं एक मारुति सुजुकी को बाहर निकालने में या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने में। 1970 में एक कंपनी स्टार्ट की गई, उसका नाम था MTSPL, यानी कि अगर उसको एब्रीविएट किया जाए तो मारुति टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड इसका नाम था। और इसका मेन मोटिव था कि वो टेक्निकल सर्विसेज जैसे कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लाइन, असेंबली लाइंस और PPAP ये सारी चीजें करें और एक इंडिजीनियस कार ऑटोमोबाइल कंपनी बने। बट उसको कुछ ना कुछ एक सपोर्ट की जरूरत थी, एक इनिशियल टॉक की जरूरत थी जो उसको शुरुआत कर सके, और उसी के लिए बहुत सारे टेंडर्स निकले। 1971 में जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो फिर इंदिरा गांधी मैडम, उनके दिमाग में एक ड्रीम था। शी वाज हैविंग अ ड्रीम टू हैव एन इंडिजीनियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। शी जस्ट गेव अ कॉन्ट्रैक्ट टू संजय गांधी टू अपॉइंट सम मीटिंग्स। और फॉक्सवैगन को संजय गांधी ने कंसिडर किया, बिकॉज फॉक्सवैगन उस दौरान अपने पीक स्टेज पे थी, अपने पीक पॉइंट पे थी, क्योंकि बीटल वाज रनिंग वेरी सक्सेसफुल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो फॉक्सवैगन को कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया गया और सुजुकी को वहां पे कंसिडर भी नहीं किया गया। तो सुजुकी के भाग कैसे खुले इसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि जब फॉक्सवैगन के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा था तो फिर इंटरनल कंबस्शन इंजन की बहुत पुरानी एक MNC है दाइहात्सु नाम की, जो जापान में अभी भी सर्व करती है। इट इज अ जापानीज कंपनी। और 1970s के एंड तक में कुछ ऐसा हुआ कि वन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल ऑफ सुजुकी कंपनी ही वाज जस्ट ट्रेवलिंग डोमेस्टिकली इन इंडिया, एंड उसने एक आर्टिकल रीड किया कि देयर इज अ कोलैबोरेशन गोइंग ऑन बिटवीन दाइहात्सु एंड मारुति उद्योग लिमिटेड, बिकॉज उस टाइम मारुति उद्योग लिमिटेड ही उसका नाम रखा गया था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उसने पढ़ा और फिर तुरंत ही उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की, एंड ही जस्ट अप्लाइड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें फॉक्सवैगन शामिल थी, मित्सुबिशी शामिल थी, एंड फाइनली सुजुकी भी इसमें शामिल हुई। जो फाइनल दो कंटेंडर थे वो थे सुजुकी एंड मित्सुबिशी। सुजुकी ने लीड इसलिए कर लिया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड अ प्रोटोटाइप, एक डिजाइन बना के देना था उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। और सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट डिजाइन जो था वो सुजुकी ने दिया वहां पर, और इसीलिए सुजुकी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये एक मैं क्या बोलता हूँ उसको, डेस्टिनी ही कह सकते हैं कि आप प्लेन में आर्टिकल पढ़ रहे हैं एंड द वेरी मोमेंट यू अप्लाई फॉर इट, और आप देखते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉक्सवैगन ग्रुप जिसको बोला जाता है, तो वो उसके साथ आप compete कर रहे हैं। और कुछ कपल ऑफ ईयर्स बाद आप देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल चुका है, एंड नाउ यू आर द इंडियाज मोस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी, 50% जिसकी सेल है। तो ये डेस्टिनी ही होती है, एक फॉर्चूनेट ही होता है बंदा की प्लेन में पढ़ते पढ़ते आपको एक दिमाग में लगा कि यू शुड अप्लाई फॉर इट, और आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ में compete करते हैं। मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड ने अपने पहले 2 साल में पैसेंजर कार्स की जो यूनिट्स है वो 2.5 टाइम्स बढ़ाई, यानी कि वो 40,000 यूनिट्स एक साल में बनाती थी। एंड द वेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये 1 लाख यूनिट्स पर ईयर कर दी। तो ये इट इज लाइक दे वर ग्रोइंग टू फास्ट, जिसे कहते हैं ना, बहुत जल्दी वो ग्रो कर रहे थे उस टाइम। और वो पीक टाइम भी था क्योंकि इंडिया में देयर वाजंट एनी कार मैन्युफैक्चरर जो इतना अच्छा सर्व कर रहा हो। मारुति सुजुकी को केवल 13 महीने लगे डिजाइन
देखने में, गाड़ी को जज करने में, उसकी ऊपर रिसर्च करने में, पूरी R&D करने में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे लाने पे, असेंबली लाइन, प्रोडक्शन लाइन, सब चीजों को इकट्ठा करने में केवल 13 महीने लगे। एंड विद इन दिस 13 मंथ्स पूरा प्लांट सेटअप हुआ, सब चीज अकॉर्डिंगली चली एंड फाइनली दे जस्ट लैंडेड ऑन सच अ बिग MNC। और अगर हम भी बात करूं केवल गुड़गांव और मानेसर वाले प्लांट की, सो अगर प्लांट को कोलैबोरेट कर लिया जाए और उनका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाए तो वो 220 क्रिकेट ग्राउंड्स के बराबर होगा। तो दिस इज रियली अ ह्यूज एरिया। तो 220 क्रिकेट ग्राउंड्स के बराबर की आप एक इतनी बड़ी MNC चला रहे हो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हो, दैट इज ऑनर इन इटसेल्फ। और उसका रिजल्ट भी आया, इट शेयर्स 50% ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। 50% की कोई सेल अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले रही है तो इट इज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं। देयर आर 1700 रोबोट्स इन मारुति सुजुकीज प्लांट जो केवल 12 सेकंड के अंदर अंदर एक गाड़ी को निकाल देते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं। दे हैव दैट कैपेबिलिटी। So the exact time may not be same, but हाँ, they have the capability of making a car और like process में उसके केवल 12 सेकंड में हर एक गाड़ी निकले। They are so fast। और अब मैंने आपको वर्कर्स का तो बता ही दिया था कि they only takes 2550 steps to manufacture a car। So this really is amazing। Like बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। एक और फैक्ट मेरे को याद आ रहा है, 1997 एंड 1998 जो साल था, वो अगर कोई भी गाड़ी आप सड़क पे देख रहे हो, हर 10 में से 10वीं गाड़ी आपको मारुति सुजुकी की ही मिलेगी। उस टाइम कौन कौन सी गाड़ियां थी? मारुति 800, एस्टीम, ओमनी, ये ऐसी गाड़ियां आया करती थी उस टाइम। तो रियली वंडरफुल आई वुड से कि भाई इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो लाइक 10 on 10 गाड़ियां। अब तो हालांकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, 50 हो गया ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे MNCs हैं, Ford, Hyundai, Honda, every time you have to टाटा, महिंद्रा को कैसे हम भूल सकते हैं। तो ये तो इंडिजीनियस ही डेवलप्ड हैं। जैसे कि मैंने आपको सेल्स रिकॉर्ड्स बताए थे 2017 एंड 18 फाइनेंशियल ईयर के। अगर मैं बात करूं मिशन 2.0 की, तो मारुति सुजुकी का ऐसा ड्रीम है, दे आर लाइक ड्रीमिंग एंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसका नाम उन्होंने मिशन 2.0 रखा है। सो दे जस्ट हैव टू सेल 2 million units of car manufactured by Maruti Suzuki। तो 2 मिलियन 20 लाख गाड़ियां उन्हें 2020 तक सेल करनी है। यानी कि 2020 में जो साल होगा, वो जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें उनका ये टारगेट है कि उनको 2 मिलियन यूनिट्स सेल करनी है। राइट नाउ अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 17.8 लाख यूनिट्स उन्होंने सेल करी है। और लास्ट ईयर की बात करें तो फिर 15.5 लाख यूनिट सेल करी है। तो जिस हिसाब से वो ग्रोथ कर रहे हैं, आई डोंट फील कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है मारुति सुजुकी को इतना अचीव करने में। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द बैटरी प्लांट दैट इज मारुति सुजुकी सेटिंग अप देयर इन गुजरात। तो वो हालांकि 2 शेयर होल्डर्स उसके और भी हैं, जैसे कि डेंसो हो गई एंड तोशिबा हो गई। तो ये तीनों कोलैबोरेट करके दे आर सेटिंग अप अ प्लांट ऑफ बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगाया इन लोगों ने। और इससे क्या होगा कि हाइब्रिड कार्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक बहुत बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे देश में स्पेशली जरूरत भी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक प्लान कर चुकी है ऑलरेडी। और जिस हिसाब से मारुति सुजुकी ने स्टेप लिया है, आई डोंट फील कि ज्यादा टाइम लगने वाला है उन लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या स्मार्ट हाइब्रिड्स दे आर ऑलरेडी डूइंग। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में घुसने में उनको ज्यादा टाइम लगने वाला। आई डोंट फील ज्यादा डिफिकल्टी भी होगी, बिकॉज तोशिबा जैसी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और ऑलरेडी हैविंग एंड डेंसो इज मास्टर्स, तो like it is really not very difficult। So obviously a great step, a great movement from Maruti Suzuki again। So these were all facts जो Maruti Suzuki की untold हैं। अगर आपको ये really कुछ इंटरेस्टिंग लगी तो ऐसे ही कुछ untold facts मैं हर सैटरडे की कोशिश करूंगा लाने के लिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स जानने के लिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं ऑटोमोबाइल की दुनिया में ऐसे ही कुछ और वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज डू गिव अप अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एज वेल। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, डू ड्राइव सेफ। आई जस्ट वांट कि भाई आप देखते रहो मेरी वीडियोस, तो उसके लिए प्लीज 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 सेफ्टी को प्राइम इंपॉर्टेंस दे। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।